जी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा शौके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको गौरी तृतीया व्रत कथा सुना रही हूँ। तो जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। सभी को प्रेम से बोलना है गौरी माता की जय। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप सौभाग्य तेह लावण्य प्रदान करती हैं। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं कहता हूँ, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त कराने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए, सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी का पूजन करें। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यह विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का भोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थीं। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सब पत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वे अपनी सभी संपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा के अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिससे माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है, यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने मालपुओं का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्य वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो भी कुछ दान किया जाता है वह अच्छे हो जाता है और दान देने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। तो ये गौरी माता की कथा हुई समाप्त। बोल गौरी माता की जय।